हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको उषा कविता जो है इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसमें जो आपके की पॉइंट हैं वो भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस कविता के जो है कवि का क्या नाम है। सबसे पहले आपको इस कविता के कवि का नाम याद रखना होगा। उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इन दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। अब देखो, इन दो पंक्तियों में कवि ने बहुत एक नीले आसमान का, जो सुबह सुबह का नीला आसमान होता है, और उस पर जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने चौके पर, जैसे किसी ने जो चूल्हा होता है उस पर राख जो है फेर दी हो। तो इसी चीज के बारे में वो शुरू की 4 पंक्तियों में कहता है कवि। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। प्रात नभ था, यानी कि सबसे पहले उषा कहते हैं सुबह को, ठीक है। प्रात नभ था, यानी कि प्रात कहते हैं सुबह को। सुबह का नभ यानी कि अंबर, यानी कि आसमान था। बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, बहुत नीला शंख जैसा आसमान था, जैसे कि जो सुबह का नभ था, सुबह का आसमान था, ठीक है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब जैसे चौका किसे कहते हैं, तो बच्चों चौका कहते हैं जो चूल्हा चौका जिसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा चूल्हे को जो लीपते हैं और फिर वो कुछ समय तक के गीला रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पर कभी आसमान को, सुबह के आसमान में जो है, जो सुबह का आसमान होता है उसमें थोड़ा नीला नीला सा, वो थोड़ा काला रहता है, और उससे कवि कहता है कि थोड़ा थोड़ा गीला पड़ा है कि सुबह के आसमान में, क्योंकि थोड़ी सी नमी होती है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। और वो कहता है चलो दोपहर हो गई थोड़ी सी। और उसमें क्या होता है कि जैसे केसर को हम सील के ऊपर पीसते हैं तो वो थोड़ी सी लाल सी पड़ जाती है, धूल जैसी हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, बहुत काली सील है, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। जरा सा लाल केसर उसके ऊपर डाल दिया तो वो धुल गई। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने आसमान को बताया है। इसकी तुलना कवि ने आसमान से की है कि आसमान ऐसा हो गया जैसे किसी ने काली सील पर और जो है जरा सा केसर डाल दिया हो और वो उससे धुल गया हो, यानी कि मौसम मिक्स सा हो जाता है, लाल से रंग का हो जाता है। स्लेट पर, अब स्लेट क्या है यहाँ पर बच्चों? स्लेट बचपन में होता था, आपने देखा होगा अपने बचपन में स्लेट पर लिखा जाता था, जिसे तख्ती भी कहते हैं, या लाल खटिया स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक कहते हैं जो चौक, जिस चौक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है आसमान जैसे कि स्लेट पर किसी ने खड़िया लाल चौक भर दी हो, लाल चौक होती है ना, वो मल दी हो। तो इसकी तुलना बच्चों कवि ने किससे की है? इसकी तुलना जो है कवि ने उससे की है, आसमान से, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कवि का नाम बताया था, आप जल्दी से कवि का नाम कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे मेरी बात को सचेत होकर सुन रहे हैं। नीले नल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और अब देखो, नीले जल में, यानी कि नीले से जल में किसी की गौर झिलमिल दे, गौर झिलमिल यानी कि गौर झिलमिल यानी कि झिलमिलाता हुआ शरीर। ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मानो कवि कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का गोरा शरीर नीले पानी में झिलमिला रहा हो, छटपटा रहा हो, है ना, यानी कि तैर रहा हो। और जादू टूटता है। जादू किसका टूटता है? सुबह का जादू, उषा का जादू टूटता है। इस उषा का, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इस उषा का, इस सुबह का। अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जब सूर्योदय होता है ना तो जादू टूट जाता है। आपने देखा होगा जब सूरज निकलना शुरू होता है तो जो हमारे पास काला आसमान होता है वो धीरे धीरे लाल रंग में तब्दील होने लगता है। तो इसी चीज को कवि यहाँ पर कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।